बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अदाइल हुसैन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाका व ताहिरका व अस्तफ़ाका अला निसाइल आलमीन। बुलंदतर सलावत। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी, हुब्दारान रसूल व अहले बैत रसूल, दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बल हुसैन बहक्कल हुसैन, जितने भी हाथ ज़िक्र शब्बीर में मांगने के लिए इस इज्जत वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। अल्लाह बानी मजलिस, हादरीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के रिज़्क़ मारिफत में और इसके विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ मिल के दिल से आमीन कहना। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब न हो। हुज्जत दौरा के ज़हूर में ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को पर्दे वाले वारिस का इंतज़ार, दीदार और नुसरत नसीब फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें और बुलंद आवाज़ से सलवात। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। इंतहाई मुख्तसर से लम्हात में उस दहलीज़ इस्मत पे सजदा करना चाहता हूँ जिसकी दहलीज पे पहले रुकने वाले को मोहम्मद कहते हैं। दो या चार जुमले बिस्मिल्लाह उसी आकाज़ादी की इज्जत पे। किसी खतीब में, किसी जाकर में, किसी बशर में ये ताकत ही नहीं कि वो बबांगे दौहल मिंबर पे आके कहे कि मैं आपको फ़ज़ाइल सैयदा सुनाऊं। इस बीबी का फ़ज़ाइल सुनाने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। वो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। लहजा तौहीद हो, समात रसूल की हो, लफ्ज़ कुरान के हों, फिर कोई बताए कि बतूल किसे कहते हैं। किसी ने कहा मादरे हसनैन को कहते हैं, किसी ने कहा रसूल की बेटी को कहते हैं। मिंबर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूं, अल्लाह के राज को बतूल कहते हैं। मैं सिर्फ अपनी मार्फत का सफर सुनाना चाहता हूं। हम में से जितने भी मिंबर पे आते हैं, हम अपनी अपनी भीख, अपनी अपनी खैरात आपके सामने पढ़ते हैं। कमा हक्का हो, इन हस्तियों का जिक्र हमसे हो ही नहीं सकता जिनके जाकर को अल्लाह कहते हो, जिसके जाकर का नाम तौहीद हो। हम कौन होते हैं कि हम कहें कि हम उनके जाकिर हैं। हम तो अपने अपने इरफान का तारुफ करवाना चाहते हैं कि हमने दहलीज पे सजदा किया, उन्होंने तरस खा के जो खैरात दी, उस खैरात को हम लफ्जों में समेट के आप तक पहुंचाते हैं। जिस बीबी की तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए, उससे बतूल कहते हैं। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सरकार। खादम अज़ादारी मखदूमुल मिल्लत सैयदादा जनाब पीर सैयद मखदूम नज़ाकत शाह साहब तशरीफ लाए। दुआ सारे मिलके आमीन कहेंगे। मौला इनका साया कौम के सर पे सलामत रखे। जिस मिशन, जी बिस्मिल्लाह, जिस मिशन, जिस मकसद के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, उसमें हर कौम के फ़र्द को लब्बैक कहने की मेरा मालिक हिम्मत नसीब फरमाए। 31 जनवरी इंशाअल्लाह मेज़बान की हैसियत से, खादम की हैसियत से शाह अल्लाह दिता में पूरे मुल्क का मजमा, पूरे मुल्क के ज़ाकिरीन आपके सामने हाजिरी देंगे। जिसकी तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए, उसे बतूल कहते हैं।
अगली सदर पहाड़ में कदर नहीं होगी तो फिर कहां होगी? जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। बाबा जी सवाब फरमाइएगा। मैं लफ्ज फिर दोहरा देता हूँ, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। मेरी नजर एक एक चेहरे पे है, हर उठे हुए हाथ पे भी है। जो हाथ ताईद के लिए उठा मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके चेहरे पे फदाइले सैयदा सुन के मुस्कुराहट आई मैं उससे भी दोनों हाथ माथे पर रख के सलाम पेश करता हूँ। जो बंदा खामोश रहा उसके लिए मैं दलील देना चाहता हूँ। बंदे परेशान हो गए, इन्होंने कहा काबे से ज्यादा पाक, काबे से ज्यादा पाक कोई कैसे हो सकता है? आओ कुरान मिंबर पे ले आओ, बाय बिस्मिल्लाह से शुरू करें, सीने व नास तक चले जाएं। पहले कुरान से पूछते हैं कि काबा कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछते हैं कि बतूल कितनी पाक है। जब हमने खुदा से पूछा है अल्लाह का किताब तू बता ये खुदा का घर कितना पाक है, तो खुदा लम यज़ल से हजरत इब्राहीम से गुफ्तगू करते हुए खुदा ने कहा या इब्राहीम ताहर बैती, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर। घर अल्लाह का था, पाक रखना ड्यूटी इब्राहीम की थी। घर तौहीद का था, पाक रखना जिम्मेदारी इब्राहीम की थी। अब खुदा से पूछ के बतूल कितनी पाक है, अब तौहीद का लहजा ही बदल गया, अब कुदरत के तेवर ही बदल गए। आवाज इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूंगा। काबे को इब्राहीम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहीम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत। बस पैगाम एक अपील, चार चीजें मेरी कौम कभी ना भूले। बुजुर्ग हो बच्चों को समझाओ, बच्चे हो ज़हनों में अकीदा बना के रखना। चार चीजें कभी जिंदगी में ना छोड़ना। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना, बतूल के दुश्मन की इज्जत न करना। नहीं चाहिए हमें वो बंदा शिया जो अली वलीउल्लाह भी पढ़े और बतूल के कातिल को रज़ी अल्लाह भी कह दे। अगर उसकी मजबूरी है वो किसी और मजहब पे चला जाए, हम बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं कर सकते। जमहूरियत है, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, ठीक को ठीक कहना चाहिए। हद हो गई है, मसलहत पसंदी की हद होती है दुनियादारी की। बंदे कहते जी आखिर दुनियादारी भी तो रखी है, बाज़ औक़ात में हमें कहना पड़ जाता है ना। छोड़ दो फिर शिया कहलवाना, शियत नाम ही कुर्बानी का है। जुबानें चौक में दी जाएं तो बंदे मीसम बनते हैं, हाथों में कड़ियां पहन के अली वलीउल्लाह पढ़ा जाए तो मुख्तार बनते हैं। मुश्किल दौर में सांस लेना सीखो। जालिम जाबर बादशाह के सामने कलमा हक कहना सीखो। या तो किताबों में लिखा ना हो, किताबें जब भरी पड़ी हैं फिर शिया मरता मर सकता है। हम बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हम मिंबर पे कहते हैं, हम छुप के नहीं कहते, लाउड स्पीकर में कहते। जमाना जितना भी मुश्किल आ जाए, दौर इससे भी ज्यादा खतरनाक आ जाए, पाबंदियां लग सकती हैं, जुबानें कट सकती हैं। हम नहीं होंगे कोई और आ जाएगा, वो नहीं होगा कोई और आ जाएगा। हक मिंबर से बयान होना चाहिए। अली वलीउल्लाह पे समझौता कोई नहीं, मातमे हुसैन फतवे का मोहताज कोई नहीं, सैयद की तौहीद करने वाला हरामजादा है, बतूल के दुश्मन की इज्जत करने वाला हलाली नहीं हो सकता।
لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی برملا چوکوں میں ببانگے دہول، یہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ کام ہم نے نہیں شروع کیا، یہ توحید کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، قبلہ تشریف فرمائے، بابا جی تشریف فرمائے، میرے انتہائی مہربان دوست میرے بھائی جناب ذاکر عباس رضا جھنڈوی صاحب تشریف فرمائے، محسن عباس صاحب تشریف فرمائے۔ میں قرآن سے اللہ کی بطول کے دشمن پہ لعنت سناتا ہوں، قرآن سے، پھر اس کے بعد تو کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بطول کے دشمن پہ لعنت کی ہے یا نہیں۔ اگر نکل آئے قرآن سے واللہ با حسین، میں ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی بہت سے ایسے فضائل کے گوشے باقی ہیں جن سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ ہم لکیر کے فقیر بن کے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی تحقیق نئی ریسرچ ہے ہی نہیں۔ کم از کم پچھلے 2 صدیوں سے 200 سال سے وہی روایات پڑھی جا رہی ہیں جو 200 سال پہلے پڑھی جاتی تھی۔ دیکھیں تحقیق روزانہ بدلتی ہے، ریسرچ روزانہ تبدیل ہوتی ہے۔ جابر بن حیان ہے، اس کی تھیوری کو کوئی نہ کوئی اگلا چیلنج کر دے گا، کہے گا نہیں ٹھیک ہے اس کی تھیوری اس کے دور میں تھی، آج یہ ہے۔ بزرگوں کے دور میں موبائل نہیں تھا، آج ہے۔ روز نئی ترقی ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فضائل آل محمد کے لیے ریسرچ اور تحقیق کی جائے۔ جن کتابوں میں فضائل آل محمد تھے نہ ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، نہ انہیں پاکستان کی مارکیٹوں میں بلکہ برے صغیر پاک و ہند کی مارکیٹ میں نہیں آنے دیا۔ عرب میں وہ سارا کلچر موجود ہے، عرب میں وہ سارا لٹریچر موجود ہے، عربی زبان میں موجود ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو عربی پڑھ لیتا ہے وہ فضائل پہنچاتا نہیں ہے۔ مجبوری سنانے لگا، پوری جرت کے ساتھ بابا جی میں مجبوری سنانے لگا۔ جنہوں نے عربی پڑھنی ہے ہم نے انہیں مدارس میں بھیجا، وہ مدرسوں میں گئے، انہیں پتا چلا کہ یہ عربی زبان ہے۔ جب انہوں نے کتابیں پڑھی اب انہوں نے پردہ ڈال دیا۔ جب ہم زمانہ طالب علم مدارس میں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی کہا جاتا کہ یہ ایسی روایات ہیں جو آپ عوام میں نہ پڑھیے گا، کیوں؟ اس لیے یہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، ابھی لوگ اس قابل نہیں۔ مالک کا فرمان ہے کہ ہمارا ہر فضائل، مولا کا فرمان ہے ہمارا ہر فضائل ہمارے چاہنے والے کے سامنے پڑھا کرو۔ اگر اس میں یہ چیز ہوئی کہ وہ ہمارا فضائل برداشت کر سکے تو ہم اسے یا تو معرفت عطا کر دیں گے یا پھر اس سے وہ فضائل ہی واپس لے لیں گے، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا، اس کے یہاں سے گزر جائے گا۔ اب یہاں تک کہ بس ایک دلیل میں دوں گا، ایک بات، مباہلہ پڑھا گیا، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ خدا نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءً وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ خدا نے کہا یہ بیٹے لے کے آئیں، ہم بیٹے لے کے آتے، یہ نساء لے کے آئیں، ہم نساء لے کے آتے، یہ اپنے نفس لے کے آئیں، ہم نفس لے کے آتے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ہی مباہلہ پڑھا گیا۔ جس نے پڑھا اس نے کہا کہ جب یہ آیت آئی رسول خود گئے، امیر المومنین کو لے کے گئے، حسنین کریمین کو لے کے گئے، شہزادی کونین کو لے کے گئے، یہ 5 ہستیاں میدان مباہلہ میں گئی، یہی پڑھا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ ادھر سے یہ 5 آئے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ادھر سے کون آئے تھے۔ معرفت والے یہ بتایا گیا کہ ادھر سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ادھر سے کون۔ میں بڑی ضرورت کے ساتھ اور بڑے خود اعتمادی کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے پیچھے جو تو ذاکر بیٹھے ہیں انتہائی سید اور فقیر پرست ہیں، اور واجب الاحترام بابا جی تشریف فرمائیں، سید تشریف فرمائیں، پورا مجمع الحمدللہ مجھے ایک ایک چہرے پہ شجرے کی کتاب کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، علی ولی اللہ چہروں پہ شجرے بن کے کھلا ہوا۔ ادھر سے یہ 5 آئے، ادھر سے کون آیا تھا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور نبی مقابلے پہ سیدہ کو لے جائے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے پادری آئیں ادھر سے علی چلے جائیں۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا،
फिर यहाँ मिंबर से एक दलील पढ़ी जाती है। मैं इंतहाई मादरत के साथ इमाम हुसैन का सबसे छोटा ज़ाकिर हूँ, मैं पहले दलील पढ़ूंगा, उस दलील के बाद फिर उस दलील पे तहकीक पढ़ूंगा। दलील ये दी जाती है कि यही पंचतन इसलिए गए थे कि खुदा ने कुरान में कहा था कि सच्चे लेके आना, जिसने माँ की गोद से लेकर अब तक झूठ ना बोला हो, लिहाजा नबी इन्हें लेके चले गए। मुझे माफ कीजिएगा, ये उनके अकीदे में बड़ी बेहतरीन बात होगी, लेकिन इसमें तौहीन है। नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी, ये तौहीन हो गई। नबी के घर में कोई सच्चों की कमी थी? चले मैं अगली जुमला कहने लगा, अगले जुमले पे अब मुझे जो तहकीकी बंदे अब उन्हें मुझे चाहिए। नबी के घर में सच्चों की कमी नहीं थी। अगर सच्चा ही चाहिए था, नबी के घर में अबू जर जैसा सच्चा था, जिसके बारे में खुद नबी ने हदीस कही हुई है कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया कोई नहीं किया। सच्ची मस्तूर चाहिए थी तो घर में शहजादी फिजा मौजूद थी, जिनका सलमान जैसा सच्चा हो, जिनके नौकर सच्चे हो, फिर सरदार क्यों गए? जिनके नौकर काम कर सकते हो, वो काम नौकरों के होते हुए सरदारों ने क्यों किया? इसका मतलब ये 5 बता रहे हैं कि उधर से भी कोई छोटा नहीं आ रहा। मुबाहले की मुकम्मल तहकीक अगर पढ़ी जाए, मुबाहले की मुकम्मल दस्तावेज अगर पढ़ी जाए, तो जो रसूल से मदीना में मुबाहला करने के लिए पहुंचे थे, पहले मुबाहसा हुआ बाबा जी, फिर मुबाहला हुआ ना। जो मुबाहसा करने के लिए आया वो ईसाइयों का कोई छोटा मोटा पादरी नहीं था। अबुल हारिस 120 साल इसकी उम्र थी। जनाब ईसा के साथ इसका तवस्सल था। ये अपने 2 जानशीन अब्दुल वसी अब्दुल मसीह दोनों को साथ लेके आया था। 70 चुनीदा पादरी ये साथ लेके आया था। ये आके मदीने बैठ गया। इसे नबी से कहा, तू क्या कहता है, तू नबी है? रसूल ने फरमाया, हाँ मैं नबी। उसने कहा, तेरे बाप का नाम? फरमाया, अब्दुल्ला। माँ का नाम? आमना। उसने कहा, ठीक है, हम हैं तसलीस के कायल, हम हैं 3 जेतों के कायल। रसूल ने फरमाया, वो कौन सी है? उसने कहा, मेरे नजदीक ये है कि जो कायनात में जितना भी इख्तियार है ये रूहुल कुद्स के पास है, यानी जनाब जबरील के पास है। उसने कहा, मेरा दूसरा अकीदा यह है कि इस कायनात में ईसा जैसा कोई मर्द न था, न है, न होगा। मेरा तीसरा अकीदा है कि मरियम से बेहतर ना कोई औरत थी, न है, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं, ईसा से बड़ा मर्द कोई नहीं, मरियम से बड़ी औरत कोई नहीं। इन 3 चीजों को तूने नहीं छेड़ना। इससे आगे बात शुरू कर के तू मजहब किसे कहता है, तू किसे कैसे नबी बन के आया है, लेकिन इन 3 हस्तियों के साथ तूने मुवाजना नहीं करना। जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं है, मरियम से अफजल कोई औरत नहीं है, ईसा से बेहतरीन कोई मर्द नहीं है। नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए जा रहा था, अबुल हारिस मानने के लिए तैयार नहीं था। या जबरील ने आके नबी के कदमों पे हाथ रखा और फरमाया, खुदा कहता है कि तू इनसे क्यों दलील पे दलील दिए जा रहा है? फमान हाजक मिन बाद मजाक मिनल इल्म। तू कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए जा रहा और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसे क्या फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। ये मरियम लेके आए, हम ज़हरा लेके आते हैं, ये हसनैन हम लेके आते हैं, ये ईसा को लेके आए, ये जबरील लेके आए, हम उस्ताद जबरील लेके आए। इन्हें कहो फिर ऐसे है। इन्हें को भी ऐसे तो ऐसे सही। ये लाए मरियम, ये लाए ईसा को। रसूल ने कहा, तेरा तवस्सल है ईसा से? उसने कहा है। रसूल ने फरमाया, बुला फिर उससे, कल पहुंच मैदान में, अकेला ना आना, मरियम साथ लाना, ईसा को साथ रखना, जुर्रत है तो जबरील को उतार। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है, मेरा तवस्सल है ईसा से, मैं बुलाऊंगा। उसके मजहब की बात है। तू कह रहा आखिरी नबी है, ईसा अगर आ गया जमाने में, फिर जमाने में ईसाइयत ही होगी, फिर कोई नया मजहब नहीं आएगा। रसूल ने कहा, ठीक है, उतार ईसा को। अभी यूं अबुल हारिस उठ के गया है, मरकजी मस्जिद के दरवाजे पे ना पहुंचा, ये जबरील ने आकर दोबारा कदमों पे हाथ रखे। उसने कहा, खुदा करे इसे वापस बुला। इसे कहा, अकेला ना आना, हमने भी अकेले तुझे नहीं भेजना। सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहु अलल काज़िबीन। फिर हम लानत को भी भेजेंगे और दुनिया को बताएंगे जो भी इनके मुकाबले पे आएगा।
जो इनके मुकाबले पे आएगा। अभी तफसीलात का वक्त नहीं, तफसीलात का वक्त होता मैं मुकम्मल मुबाहला आपको सुना देता। इधर से रसूल पंचतन को लेकर रसूल पंचतन के साथ इधर मैदान मुबाहला में पहुंचे। कुरान की इज्जत और तकद्दुस की कसम है, किताबें लिखती हैं। इधर से अबुल हारिस एक पहाड़ के दामन में ईसा को बुला रहा था। उतरा ईसा, उतरा मरियम, बचा ले आज हमारे मजहब को, आज ईसा तेरी ईसाइयत बचने का वक्त है। उतार को मरियम को, उतरा ईसा। अभी ईसा से तवस्सुल हो रहा था। इधर से पंचतन उतरे। खुदा ने कहा मैंने मुबाहले के मैदान में लानत को भेज दिया था। मस्जिद के मौलवी से लेकर मक्के के मुफ्ती तक मुझे कोई बताए कि खुदा ने कुरान में लिखा हो कि जब ईसाइयों ने माफी मांग ली वो लानत वापस चली गई हो, या वो लानत रहमत की सूरत में बदल गई हो। लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी कि कोई पंचतन के मुकाबले पे आए, कोई पंचतन के मुकाबले पे, कोई पंचतन के मुकाबले पे आए, कोई पंचतन के मुकाबले पे आए। ईसाई अपने मुवक्कफ से हट गए। ईसाइयों ने माफी मांग ली। लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद इन्हीं पंचतन में एक बीबी के मैदान में जाके खड़ी हुई। बीबी ने दरबार में जाके कहा मुझे मेरी जगीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जगीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने। मैं भी तुझसे मेरा मुतालबा भी जगीर नहीं। खुदा ने लानत मुबाहला में ईसाइयों के लिए नहीं भेजी थी, बतूल के दुश्मन के लिए भेजी। क्या बात है। गई शहजादी मुबाहले में इसलिए थी, खड़ी होकर मुबाहले में बताऊं जो मेरे मुकाबले पे आए। कुरान रख मेरे सर पे। मुबाहले के मैदान में अबुल हारिस ने अपने सर से इमामा उतारा, कौम के सामने जाकर लगा जिसके पास जो है मेरे इमामे में रखो। मैंने कहा माफी मांग ली, अब क्या चाहता है? उसने कहा शर्म नहीं आती, इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेजो। सदात शरीफ फरमाए मुझे सतर माफ कर देना, मैं गलत पढ़ू, नबी की बेटी का मुजरिम बनूं। किताबें कहती हैं नबी के कदमों पे जाके अबुल हारिस ने इमामा रख के हाथ जोड़ के कहा माल भी देता हूँ, माफी भी मांगता हूँ, तेरे कदमों पे हाथ रख के कहता हूँ मेरी कौम मेरी बड़ी इज्जत करती है। मैंने आज तक कौम के सामने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, मैं तेरे सामने यूं हाथ बांध रहा हूँ। तेरे मजहब में बुजुर्गों की इज्जत है, मैं हाथ बांध के कहता हूँ मुबाहले के मैदान में जाने से पहले अपनी बेटी से कह, बोल के कहे कि मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहना था। नबी ने कहा क्यों उससे कहलवाना चाहता है? उसने कहा जब ये चल के आ रही थी मुझे चलने का तरीका बता रहा था, ये जिंदगी में कभी कहीं चल के नहीं गई। इतना जुमला कहना था। नबी ने सर से इमामा उतारा, चीखे मार मार के रोया हुसैन का नाना। बीबी रो के कहती है बाबा तू क्यों रो रहा है? फरमाया आज ईसाइयों ने इतना हया किया, दरबार भी मेरा होगा। 4 घंटे चुप करके डेढ़ या 2 मिनट और पढ़ने दे। नहीं पढ़ा जाता मिंबर से मोहम्मद की बेटी का कत्ल। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा है, मुझे रसूल की इज्जत की कसम, अली की विलायत की कसम, जहरा के पर्दे की कसम, हुसैन के सजदे की कसम, हसन के कफन की कसम,
इतनी बड़ी कसमें खा के मैं मिंबर पे इसलिए कह रहा हूँ, गलत पढ़ूं, नबी का मुजरम बनूं, ज़हरा का मुजरम बनूं, क़यामत वाले दिन अली अपने नौकरों से ना उठाए, हुसैन मातमियों में से ना उठाए। इतनी बड़ी बद्दुआएं कोई नहीं देता, सिर्फ मिंबर पे इसलिए दे रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन मैं रसूल की बेटी के सामने हाथ जोड़ के कहूँ, बीबी मैं कसमें खा खा के मिंबर से तेरा हक पढ़ता रहा हूँ, मुझे बीबी की इज्जत कसम, अगर कोई मेरा सुन्नी भाई बैठा हो, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, कत्ल हुई है सहाबियों के हाथों मोहम्मद की बेटी। सैयद मुझे माफ कर देना, 4 घंटे चुप करके खड़ी रही। बीवी देख दी, चाचा सलमान इनसे कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं। सलमान ने कमर पे हाथ रखे कहा, ओ कमीना, जिसके मिंबर पे बैठा है उसकी बेटी सतून के पीछे खड़ी है। ये देख के लगा, सलमान पूछ मोहम्मद की बेटी से क्या लेने आई है? बीबी ने रो के कहा, अपना पे का हक मांगने के लिए आई हूं। मैं बीबी का मुकदमा सुनाने लगा हूं, जो हुसैन के नौकर बैठे हो, हुसैन के माथ बैठो, जिगर संभालना। बीबी ने कहा मैं पे का हक लेने के लिए आई हूं। इसने कहा तेरे पास कोई सबूत है तो पेश करे। बीबी ने कांपते हुए हाथों से बुरके से तहरीर निकाली, तहरीर निकाल के गई, ये दस्तखत है मोहम्मद के, ये मोहर है नबूवत की। 1200 बंदा कुर्सियों में बैठा हुआ था, एक एक बंदे को तहरीर दिखाई गई, बता ये मोहर मोहम्मद की है, बता ये दस्तखत मोहम्मद के हैं। एक एक सहाबी तहरीर पहचानता रहा। मोहम्मद की बेटी रोती हुई खड़ी रही। 1200 बंदों ने तहरीर को पढ़ा, तहरीर हाकम के हाथ में आई। इसने तहरीर को पढ़ने के बाद कहा, बतूल तेरे पास इस तहरीर पे कोई गवाह है तो लेके आ। इतना कहना था, ये हसन रोता हुआ उठा, अपना अमामा उतार के अपने हाथों पे रखा। हुसैन ने अमामा हाथों पे रखा, देखा हम अपनी माँ के गवाह हैं, हम गवाही देते हैं, ये तहरीर हमारे नाने की है। गलत पढ़ूं, नबी का मुजरम बनूं। इस कमीने के हाथ में तहरीर थी, वह अशकन शक्कन शक्का, इसने तहरीर को फाड़ा, फाड़ के फेंका था। बतूल तू झूठ बोल रही है, इतना कहना था, सर के बाल सफेद हो गए। आवाज आई, हक बेशक न दे, मुझे बेटों के सामने झूठा ना कह। मैं मुबाहले में गई,